हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एप्लीकेशन वाली क्लास के अंदर। दोस्तों सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए, अपनी क्लास का टाइम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और सभी स्टूडेंट को पता है राजस्थान ज्योग्राफी दोस्तों अब हमारी कंप्लीट होने की तरफ है। राजस्थान ज्योग्राफी के सारे नोट्स आपको मिल चुके होंगे। अगर जिन विद्यार्थियों को नहीं मिले हैं वो एप्लीकेशन के आपके जो कोर्स है आपके वहां पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। क्लासों के साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की जनसंख्या। आंकड़े हैं दोस्तों, ज्यादातर अब आंकड़े ही बचे हैं आपसे। एक तो परिवहन टॉपिक बचा हो और एक आपका जनसंख्या, दो टॉपिक बचे हैं आपके राजस्थान ज्योग्राफी के। अन्य कोई भी टॉपिक आपका बचा नहीं है। एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों आपके फोल्डर बने हैं, उनके अंदर सारी क्लासें आपकी अवेलेबल है। ठीक है, तो जनसंख्या दोस्तों इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। जनसंख्या क्या है, कितनी जनसंख्या है, कब शुरुआत होती है जनसंख्या की, जनगणना कब हुई थी। अभी आप सभी को पता होगा हाल ही में दोस्तों जातीय जनगणना के लिए भी प्रस्ताव आपका पारित हो चुका है केंद्र सरकार की, यानी जातिगत जनगणना है वो भी होगी दोस्तों। तो हमें तो आंकड़े एक्स्ट्रा याद करने पड़ेंगे, उस जाति के अंदर कितनी जनसंख्या है, हर चीज की याद करना हमें तो दोस्तों पड़ेगा। जो आपके जो सरकारी है अपनी बनाएगी वो करंट के तौर पर बन जाएगा। फिर अभी लगभग दोस्तों आपके जनगणना का कार्य सितंबर के अंदर शुरू होने की संभावना है। तो आपके कुल मिला के एग्जाम के अंदर जो आपके अभी पटवार हो गया, फोर्थ ग्रेड हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, या वीडियो हो गई, जो भी एग्जाम पीटीटी बीएसटीसी है उनमें जनसंख्या टॉपिक लगता है। तो हमारा जब तक दोस्तों आपकी ये क्लास रहेगी जब तक नए आंकड़े नहीं आ जाते। ठीक है, चलिए। भारत में प्रथम जनगणना दोस्तों 1872 के अंदर होती है। कब होती है? 1872 के अंदर। किसके समय? लॉर्ड मयो के काल में। लॉर्ड मयो के काल के अंदर आपकी भारत के अंदर प्रथम जनगणना होती है। परंतु व्यवस्थित व दशकीय जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के समय। यानी अभी आप सभी को पता है 2011 के आंकड़े अभी पढ़ रहे हैं। अभी दोस्तों कोरोना की वजह से लेट हो गई थी, फिर अभी दोस्तों जनगणना नहीं करवा पाए। अब 2025 के अंदर जनगणना होगी भारत के अंदर। तो लेकिन विश्व में देखा जाए तो दशकीय जनगणना की शुरुआत और भारत के अंदर भी शुरुआत दोस्तों आपके 1872 के अंदर हो जाती है, लॉर्ड मयो के काल में पहली बार। फिर 10 साल की यानी दशकीय जनगणना की शुरुआत होती है 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। दोनों पर्सन आपके एग्जामिनर पूछ चुका है। भारत में जनगणना संघ सूची का विषय है। संघ सूची यानी केंद्र दोस्तों। कोई भी जनगणना पर जनगणना कौन करवाती है? केंद्र सरकार ही तो करवाती है। तो जनगणना कौन करवाती है? केंद्र सरकार। तो संघ सूची का है जो संविधान के दोस्तों 7वीं अनुसूची के उल्लेखित संघ सूची के क्रम संख्या 69 पर आपका दर्ज है। और जनगणना है ना, जनगणना तो संघ सूची का है और जनसंख्या यह दोस्तों किसका है? यह समवर्ती सूची का भाग है दोस्तों, समवर्ती का। ठीक है, आगे हम वैसे आपके बताया हुआ है दोस्तों। ठीक है, जनगणना आयोजन का संवैधानिक आधार भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के तहत बनाया गया है। राजस्थान देश में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद जनसंख्या नीति घोषणा करने वाला तीसरा राज्य है। यानी दोस्तों जनसंख्या नीति बना सकता है, जनसंख्या पर नियंत्रण करने के कार्य कर सकता है, कानून बना सकता है राज्य और केंद्र दोनों। लेकिन जनगणना और जनसंख्या दोनों अलग अलग है। मैं बार बार कह रहा हूं, जनगणना दोस्तों, जनगणना संवैधानिक है। जो दोस्तों जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना कितनी है, आंकड़े कितने हैं, कितना कहां पर किस प्रकार की जनगणना करवानी है, वो सारे के सारे दोस्तों केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है। और दोस्तों जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला दोस्तों राजस्थान कितना है? तीसरा राज्य। पहला राज्य आंध्र प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2000 के अंदर जनसंख्या नीति की घोषणा करते हैं और जनगणना 2011 का ध्येय वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यह दोस्तों लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। एग्जामिनर दोस्तों अलग अलग एग्जाम में अलग अलग फॉर्मेट के आधार पर प्रश्न बना चुका है, तो उसी फॉर्मेट के आधार पर आपके प्रश्न है ये। राजस्थान की जनगणना 2011 की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना। तो इसके अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार आपकी 6,85,48,437, जो लगभग 6.86 करोड़ है। जिसमें से आपके 3.55 करोड़ दोस्तों आपके पुरुष है जो 51.86% और 3.29 करोड़ दोस्तों महिला है जो आपके 48.14%। ये आपको याद रखना है।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% तथा विश्व की कुल जनसंख्या में 1% भाग है। यानी अब राजस्थान का दोस्तों विश्व अपने राजस्थान का भारत के क्षेत्रफल में कितना योगदान 10.40 और जनसंख्या में 5.6 और विश्व में दोस्तों कितना 1% योगदान। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान 8वां स्थान है। लेकिन दोस्तों यहां पर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना पृथक राज्य बन जाने के बाद 7वां स्थान रह गया है। वर्तमान में तो 7वां है, लेकिन जनगणना हुई थी 2011 के अंदर, तब दोस्तों हमारा 8वां था। पहला है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु और 9वां है कर्नाटक दोस्तों, और 10वां है गुजरात। 15वीं जनगणना 2011 हेतु राज्य स्तर पर राजस्थान में जनगणना निदेशक थे सुबरसी को बनाया गया था। किसको? सुबरसी, सुब्रसी या सुबरसी दोस्तों। 15वीं जनगणना 2011 का शुभंकर था शिक्षित परगणिका दोस्तों। यह आपके दोस्तों क्या था? शुभंकर। और इस जनगणना में थर्ड जेंडर को अलग रखा गया था। पहली बार थर्ड जेंडर की जनगणना होती है अलग से दोस्तों 2011 की 15वीं जनगणना में। राजस्थान की जनसंख्या को दो भागों में विभाजित किया गया है, ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। ग्रामीण में देखा जाए तो 75%, लगभग 75.10 और शहरी में 24.90। एक आंकड़ा याद होना चाहिए, 75-10 याद रखना। सर्वाधिक ग्रामीण में रहते 75-10 तो ऑटोमेटिक शहरी में कितने 24.90। अब दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है, तो सर्वाधिक आपका जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। एक बार और बोलो, जयपुर, जोधपुर और अलवर और नागौर दोस्तों। कौन सा? जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। जयपुर में 66 लाख, जोधपुर में 36,87,000, अलवर में 36,74,000, नागौर में 33,07,743। ये तो है आपके सर्वाधिक जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। उसके बाद आपके न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले याद रखना, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर सर्वाधिक में। न्यूनतम में जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। एक बार और बोलो दोस्तों, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। कम में दोस्तों आपके कौन से? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिला। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले और न्यूनतम पुरुष वाले सर्वाधिक कहां पर है? जयपुर में और न्यूनतम कहां पर है? जैसलमेर में, अलवर और प्रतापगढ़। बस आपको सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है? जयपुर में, तो वहां पर पुरुष भी सर्वाधिक हो जाएंगे जयपुर में। और न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है? जैसलमेर में, तो न्यूनतम दोस्तों पुरुष भी कहां पर हो जाएंगे? जैसलमेर में। सर्वाधिक पुरुष भी जयपुर में, सर्वाधिक महिला भी जयपुर में। सर्वाधिक जनसंख्या भी जयपुर में, सर्वाधिक पुरुष भी जयपुर में, सर्वाधिक महिला भी जयपुर में। न्यूनतम महिला भी आपने, न्यूनतम महिला कहां पर है दोस्तों? न्यूनतम महिला आपके कहां पर हो जाएगी? एक मिनट, न्यूनतम महिला आपकी जैसलमेर, उसके बाद प्रतापगढ़। यानी सर्वाधिक और न्यूनतम में दोनों याद रखना। सर्वाधिक में आपको सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की, सर्वाधिक पुरुष जयपुर में, सर्वाधिक महिला जयपुर, सॉरी पुरुष है आपके न्यूनतम, सर्वाधिक महिला जयपुर में। यानी जयपुर में है सर्वाधिक पुरुष महिला जनसंख्या और न्यूनतम में जैसलमेर में सर्वाधिक जनसंख्या, जैसलमेर में सर्वाधिक आपके न्यूनतम पुरुष और जैसलमेर में ही न्यूनतम दोस्तों महिलाएं। बस न्यूनतम जैसलमेर दोस्तों, मैं अधिक बोल रहा हूं, जैसलमेर में सब न्यूनतम है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए जिले कौन कौन से हो जाएंगे, तो सर्वाधिक आपके देखा जाए ना ग्रामीण, सर्वाधिक जयपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। बस एक आंकड़ा एग्जैक्ट याद होना चाहिए, कौन सा? जयपुर का। सर्वाधिक दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है? जयपुर के अंदर निवास करती है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही। यानी किसी भी चीज में ज्यादातर दोस्तों सर्वाधिक में, चाहे ग्रामीण पूछ ले, चाहे शहरी पूछ ले, चाहे पुरुष पूछ ले, चाहे महिला पूछ ले, चाहे सारी जनसंख्या पूछ ले, सर्वाधिक है जयपुर। ठोक के आ जाना। न्यूनतम में चाहे आपके महिला पूछ ले न्यूनतम कहां पर है, चाहे पुरुष पूछ ले, चाहे जनसंख्या में न्यूनतम पूछ ले, चाहे आपके ग्रामीण में पूछ ले, चाहे आपके शहरी में पूछ लिया जाए,
शहरी में याद रखना प्रतापगढ़ आ जाएगा, एक प्रतापगढ़ अलग है, वो सारी चीज में आपको जैसलमेर करके आ जाना है। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कहां पर है? डूंगरपुर 93% दोस्तों। सर्वाधिक दोस्तों कितना ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है? राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कोटा में 60%। न्यूनतम की बात करें, कोटा के अंदर ग्रामीण जनसंख्या 39% और न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत है डूंगरपुर में 6.4%। राजस्थान में जन घनत्व है दोस्तों, सर्वाधिक बार एग्जामिनर पूछ चुका है कि राजस्थान का जन घनत्व कितना है, तो 200 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जन घनत्व वाले जिले हैं जयपुर, भरतपुर, दौसा। जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर दोस्तों। और सर्वाधिक जनसंख्या में जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, याद है क्या शुरुआत में? और सर्वाधिक जन घनत्व कहां पर हो जाएगा? जयपुर में 595, भरतपुर में 503, दौसा में 476, अलवर में 438। अब न्यूनतम जन घनत्व है, तो न्यूनतम जन घनत्व एक तो जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78, बाड़मेर का 92, चूरू का 147, जोधपुर का 161 दोस्तों। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर यानी कहां पर किस प्रकार की वृद्धि हो रही है? राजस्थान में दशकीय वृद्धि दोस्तों दर है 21.3%। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। यहां पर सर्वाधिक दोस्तों जनसंख्या में क्या हुई है? वृद्धि। बांसवाड़ा, जयपुर सर्वाधिक बाड़मेर में 32.5% है और जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है 21.30% आपका। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है श्रीगंगानगर 10%, झुंझुनू 11.7, पाली 11.9, बूंदी के अंदर 15.4%। राजस्थान के राजसमंद जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7 है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि 17.7 के बराबर है। यानी अपने पूरे देश की जो राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो भी 17.7 है और राजस्थान के राजसमंद जिला है उसके भी जनसंख्या वृद्धि दर 17.7 है। राजस्थान के जनगणना इतिहास में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों 1971 से 1981 के मध्य 32.97 दर्ज की गई है। और राजस्थान की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है 1911 से 1921 के मध्य 6.29% दोस्तों आपके माइनस में जो न्यूनतम है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमारी महामारी भी दोस्तों बहुत बड़ी फैल जाती है और दोस्तों साथ में जो विश्व युद्ध है दोस्तों वो भी छिड़ जाता है, जिस वजह से दोस्तों बहुत लोगों की जान जाती है। जनसंख्या दोस्तों वृद्धि दर है वो माइनस के अंदर चली जाती है इसके अंदर। और राजस्थान का आता है लिंगानुपात, 1000 पुरुषों पर दोस्तों कितनी महिलाएं हैं? अब दोस्तों कहते हैं कि महिलाएं ज्यादा हो चुकी है 2021 की जनगणना अगर आंकड़े आते हैं 2025 के अंदर वो, लेकिन जो हमारे पुराने आंकड़े 2011 के अंदर है वो आंकड़े के अनुसार राजस्थान में 928 ही महिलाएं हैं दोस्तों 1000 पुरुषों पर दोस्तों। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर 994, राजसमंद 990, पाली 987, प्रतापगढ़ 983, ये आपके सर्वाधिक में। और न्यूनतम में बात करी जाए तो न्यूनतम में आपका एक तो धौलपुर आ जाएगा, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, ये आपके न्यूनतम। सर्वाधिक दोस्तों कहां का है? डूंगरपुर 994, न्यूनतम है धौलपुर। अब राजस्थान में शिशु लिंगानुपात की बात करें, राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 3:8 है दोस्तों, यानी 3 बार 8, 888। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं आपके बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर 934, 933, 928, 924। यानी सर्वाधिक दोस्तों लिंगानुपात कहां का है? बांसवाड़ा का। और न्यूनतम लिंगानुपात झुंझुनू का 837, सीकर, करौली, श्रीगंगानगर। यहाँ पर आपके राजस्थान की जो जनगणना है लिंगानुपात जनसंख्या पूरी होती है। अब हम साक्षरता दर की तरफ चलते हैं, यानी साक्षरता दर कितनी है राजस्थान की, कितने लोग पढ़े लिखे हैं या सारे अनपढ़ है दोस्तों मेरी तरह, बताना एक बार। राजस्थान की साक्षरता दोस्तों 66.1% है। कितनी है? 66.1% है। राजस्थान की पुरुष साक्षरता है 79.2% और महिला साक्षरता है 52.1।
अब यहाँ पर आंकड़े दोनों मत याद करना, जो महिला और पुरुष की एक याद कर लो, 79.2% या 20% याद कर लो। 79.20% दोस्तों आपका क्या है, पुरुष साक्षर है। कुल कितने, 66.1। बस 79 100 में से घटा लो, आपके 100 में से ये नहीं घटेगा दोस्तों, वो आपके टोटल महिला का अच्छा पूछा है ना। टोटल पुरुष दोस्तों, 100 पुरुषों में से 79 पर आपके पुरुष दोस्तों साक्षर है, और महिला कितनी है, 100 में से 52% दोस्तों। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, मैंने सोचा तो 100% टोटल पुरुषों के अंदर प्रति पूछा गया है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, यहाँ पर सर्वाधिक साक्षर कौन से जिले में दोस्तों, पढ़े लिखे। कोटा कितना है, 76%। जयपुर में 75, झुंझुनू में 74, सीकर में 71। बस कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले की बात करें, एक तो जालौर आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। यहाँ पर न्यूनतम जो साक्षरता दर है दोस्तों आपकी। अब आ जाती है सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहां पर है, तो पुरुषों के दोस्तों कितने, 79.2% दोस्तों आपका साक्षरता दर। झुंझुनू में 86.90, कोटा में 86.30, जयपुर में 86.10। अब न्यूनतम साक्षरता पुरुष कहां पर है, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा और सिरोही। अब इनमें आंकड़े याद करो तो आपकी मर्जी है, लेकिन जिले याद होने चाहिए। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले की बात कर ली जाए आपसे, तो कोटा 65.90% दोस्तों, कोटा हो जाएगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट चेक करने देना मुझे, ठीक है। और जयपुर, झुंझुनू दोस्तों। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर है आपकी जालौर, जैसलमेर और सिरोही की हो जाएगी। बस यहां तक आपको आंकड़े याद हो चुके होंगे। आंकड़े जिस दिन आपको याद हो जाए, उस दिन आप टेस्ट लगा लेना। जो बच्चे YouTube पर बाद में देखते हैं क्लास दोस्तों, YouTube वाले बच्चे टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो या कोर्स खरीद सकते हो, आपके पास दो जो ऑप्शन अच्छा है। अगर आपके पास बुक है तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन इस आपकी पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा, यूट्यूब पर भी और आपके एप्लीकेशन के ऊपर में, दोनों तरफ बच्चों से मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इतना बस मटेरियल एक बार याद कर लो। इतना याद करके फिर पेपर देख के आना, फिर कहना कि सर ये क्वेश्चन बाहर आया है आपके नोट से। पूरा कोर्स का रिफंड आपको मिलेगा दोस्तों, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। शिशु जनसंख्या, सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले जिले जयपुर, जोधपुर। न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले जिले हैं जैसलमेर, प्रतापगढ़। अब एक तो होती है अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति की बात करें, सर्वाधिक अनुसूचित जो जाति है वो कहां पर है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली और चूरू। यानी सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहां पर है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली, चूरू। और न्यूनतम कहां पर है, तो न्यूनतम है आपकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ दोस्तों। राज्य के कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या 122.21 लाख है। राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या का अनुपात 17.8% है। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, 10 पॉइंट अपने 3 लाख दोस्तों, 3,000 हो जाएगा, 10 लाख 3,000। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति का 18.5% और शहरी जनसंख्या अनुसूचित जाति का दोस्तों कितना है, एक मिनट, 15.7%। राज्य की अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 923 है, अनुसूचित जाति का ग्रामीण लिंगानुपात 923 है। यानी कुल भी 923 है और ग्रामीण लिंगानुपात है वो भी दोस्तों 923 है। और शहरी का कितना हो जाएगा, शहरी का हो जाएगा 922 का, मैं शहरी का दोस्तों। राज्य में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है राजसमंद, 982। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर दोस्तों, 863। अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक कहां पर है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। और न्यूनतम में बीकानेर, नागौर और चूरू दोस्तों। बीकानेर का 0.33, नागौर का 0.31, चूरू का 0.60। राज्य में अनुसूचित जनसंख्या या अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 92.38 लाख है, इसका प्रतिशत 13.5% है। और राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 948 आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका जनसंख्या टॉपिक है वो दोस्तों समाप्त होता है। देख लीजिए एक बार, कोई भी चीज डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिएगा।
सर इसका टेस्ट कब आएगा? टेस्ट अब दोस्तों क्लास खत्म होते ही टेस्ट में अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, 10-15 मिनट के अंदर। कोई बात नहीं, टेस्ट आ जाएगा। और कोई डाउट? सर आंकड़े बहुत है, याद नहीं होते। अरे बेटा याद तो करने पड़ेंगे, नंबर लेने हमें तो याद करने पड़ेंगे ना। इसका मेरे पास ही कोई उपचार नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। ठीक है।